नमस्कार, मैं अभिषेक सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज एडिट यूपी। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रावस्ती की जनता ने इनको ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है जो 5 साल काम करने के बाद आज ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव 2022 के विधानसभा का यही जीतेंगे। तो हमारे साथ श्रावस्ती 290 के विधायक रामफेरन पांडे जी मौजूद हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, जिस तरह से आपने 5 सालों में काम किया है, अभी आपने गिनाया भी है, तो उससे क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में जनता आपको फिर से चुनेगी? नहीं, जनता ने मन बना लिया है। जो मैंने 5 वर्ष में काम किया, जो 30 वर्षों में काम नहीं हुआ है, वो मैंने 4 वर्षों में करके दिखाया है। मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर से हमें अपना सेवा करने का मौका देगी और जितने भी जो मेरे कार्य छूट गए हैं उनको अगली 5 वर्षीय योजना में लेकर के मैं उसको पूरा करूँगा। विधायक जी, एक बहुत बड़ा संशय है क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। एक ही 1.5 महीने बाकी है, 2 महीने। लोगों को जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं आपके, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2022 के चुनाव में आपका टिकट शायद पार्टी के द्वारा काट दिया जाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बताओ, पार्टी क्यों काट देगी? पार्टी सब चीज़ देख रही है, जान रही है। जितना मैंने कार्य किया है, पार्टी क्यों काट देगी? ये तो 17 में भी लोग कहते थे कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय है। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मुझे विश्वास है कि पार्टी जो निर्णय किया है मैं उसका आदर करता हूं और निश्चित रूप से पार्टी टिकट क्यों काटेगी? मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि जहां से पार्टी की कोई छवि खराब हो। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, पूरे जिले में 5 सीटें निर्विरोध हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हुआ। हमने पार्टी के ग्राफ को बढ़ाया है, सरकार के ग्राफ को बढ़ाया है और जो कहता है उसको कहने दीजिए। हमें ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है कि आप अपना क्षेत्र में लगे रहिए, अपना क्षेत्र देखिए, आप काम कीजिए। तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं विधायक नहीं था तब भी जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता था, जिला अध्यक्ष भी नहीं था तब भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। आज मैं विधायक हूँ, उस रूप में कार्य करता हूँ। मैं विधायक, जिला अध्यक्ष सब कुछ होते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता को पार्टी का जो निर्देश होता है उसका अच्छा सा पालन करना होता है। भ्रांतियाँ फैलाने वाले तो तमाम लोग हैं जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो लोग भ्रांतियाँ फैलाने वाले हैं उनके बारे में आप क्षेत्र के हैं, आप खुद जानकार हैं कि कितने पुराने भाजपाई के हैं, इन्होंने समाज में क्या किया है, इन्होंने समाज के लिए कौन सा नया काम कर दिया है कि जनता इनके ऊपर लुभा गई है। ये तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो लोग कहते हैं मुँह उनका है, मोबाइल उनका है, अपने मोबाइल से आप जो चाहें डाल लें, आप अपने मुखारबिंद से जो चाहें कह लें, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन रही बात एथेंटिक, जो समाज में काम करता है, समाज के लिए सेवा करता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरेगा। हमारी ये सोच है कि मैं जीता हूँ तो समाज के लिए और मरूंगा तो समाज के लिए, छोड़ करके मैं फिर चला जाऊंगा। विधायक जी, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन सपोज करिए अगर पार्टी से टिकट आपको नहीं मिला तो क्या जनता की सेवा जैसे आज आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे? अरे यार, मैंने एक लाइन में बता दिया कि मैं विधायक सांसद कुछ नहीं, मैं केवल पार्टी का एक सच्चा ईमानदार चपरासी हूँ। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं विधायक हूँ तो कार्यकर्ता हूँ, नहीं था तब भी था, नहीं रहूँगा तब भी रहूँगा और हूँ तब भी रहूँगा। हमारे लिए भाजपा हमारी जननी है, तो बेटा कभी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता है। पार्टी माँ मेरी है, मैं पार्टी माँ के निर्देश पर काम करता हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती, ना भूखा सुलाना चाहती है। विधायक जी, एक सबसे गंभीर समस्या है आप ही के विधानसभा क्षेत्र गिलौला से खुटेहना रोड पे जाने वाली एक पुल है। 1 किलोमीटर गिलौला जो चौराहा है उससे 1 किलोमीटर पे एक पुल है। उसका निर्माण कुछ साल पहले चालू हुआ था, जो बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से बंद है। जनता मांग कर रही है कि पुल का निर्माण जल्दी से हो, तो क्या मतलब कब से वो शुरू होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, जितनी
जल्दी में इस सरकार में काम हो रहा है। मैं भी आपको बताते चले, अभी गिलौला के पास सिसवाड़ा रोड पर हसनाबादी का पुल 2013 में सपा की गवर्नमेंट में टूटा था और 17 में जब मैं विधायक बना उसमें 1-2 मौतें भी हुई थी। रास्ता बंद था, पूरा 15-20 गाँव की लोगों की कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। और जब मैं विधायक बना 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस पुल को बनवा करके और एक नई रोशनी, नई कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। और जो आप पुल की बात बता रहे हैं, ये अभी 1 साल पहले जिस दिन पुल टूटा था, पुल टूटा कि मैं तुरंत वहाँ 1 घंटे के अंदर सूचना मिलने पहुँच गया। सारे अधिकारियों को बुलाया, डीएम को बुलाया, एक्सीएन सिंचाई को बुलाया, जितने भी लोग थे सबको बुला करके और अपने माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो जल संचय मंत्री हैं, उनसे मैंने यहाँ से व्हाट्सएप पे लिख करके भेजा। फिर दूसरे दिन जा कर के मिला, उसका शीघ्र ही 3-4 महीने में एस्टीमेट बनवा करके और 5.25 करोड़ की स्वीकृति दे दिया। इसका टेंडर भी हो गया, कार्य भी चालू हो गया। दीवारें इसकी जहाँ तक नीचे से उठना था वो बन चुकी हैं। बरसात की वजह से काम रुका हुआ था और इस समय नहरों में पानी आ गया है, फिर भी काम 3 दिन से चालू हो गया है। और उनके वैज्ञानिक आ रहे हैं कि पानी चलता रहेगा और नहर का काम उससे प्रभावित नहीं होगा और नई तकनीक से उसको बना करके 1-1.5 महीने में पुल का छत डाल करके और रास्ता खोल देंगे। निश्चित रूप से ये आपको जनवरी लास्ट तक इस पे लोग आने जाने लगेंगे, आपको साफ दिखता हुआ नजर आएगा। विधायक जी, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हरिशंकर तिवारी के बड़े और छोटे दोनों बेटे भीष्म शंकर तिवारी, वो इस आपके क्षेत्र का इसमें भ्रमण कर रहे हैं। ब्राह्मण वोटों पे वो निशाना साध रहे हैं, ब्राह्मण वोटों को साधने काम कर रहे हैं। वो क्या लगता है कि ब्राह्मण आपके काम पे आपको वोट देगी या फिर ब्राह्मण नाम के उस पे वोट देगी? देखिए, मैं बताऊं, जहाँ तक आपने बताया हरिशंकर तिवारी के बेटे, वो बुजुर्ग हैं, पूर्व सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, उनका एक अपना कद है। हम उस पर कमेंट कोई नहीं कहना चाहते। आप लोग खुद जानते हैं कि उनका परिवार कोई ऐसा दल नहीं है जिस दल में न गया हो। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाए, फिर बीएसपी में गए, एक समाजवादी पार्टी बची थी उसमें भी आ करके और अपनी आत्मा की तमन्ना को पूरी कर रहे हैं। और रही बात ये, अगर वो गोरखपुर में कोई ब्राह्मण कार्ड खेलते तो एक बार बात समझ में आती थी, श्रावस्ती में क्या रखा है। यहाँ का ब्राह्मण कोई नेपाल का थारू नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ ब्राह्मण है और यहाँ के लोग जानते हैं। अपना घर छोड़ करके और समाजवादी पार्टी के पास कोई ब्राह्मण का चेहरा नहीं जाना चाहता है। कारण उसका ये है कि जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार ने चहुमुखी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा चरितार्थ करते हुए चहुमुखी विकास किया है। जनता के बीच में उनकी पूरी की पूरी हाजिरी है, उनको जनता किसी तरीके से भुला नहीं पाएगी। और अगर ये अखिलेश यादव ठीक है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वैसे जितने भी पार्टी वाले हैं सब अपना अपना करते हैं, वो अपना काम करते हैं, करें, खूब अच्छा है। लेकिन हम चूँकि ये जानते हैं कि श्रावस्ती में भीष्म शंकर तिवारी का कुछ नहीं रखा हुआ है। जो लोग 12 में, 17 में, 2007 में जो भाजपा के साथ नहीं थे, जिनका कल्चर ये है कि केवल हमको सरकार बनेगी लाभ लेकर के और फिर इनके साथ नहीं रहना है, तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं या वही लोग उस मंच पे जा रहे हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब आप जरा गौर कीजिए कि एक इतना बड़ा स्तंभ कहा जाने वाला, पूर्वांचल का शेर कहा जाने वाला व्यक्ति जिस तरीके से दल बदल करके और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि हमारी रक्षा यहाँ से हो पाएगी। अभी तक वो सबकी रक्षा करते थे, अब वो अपनी रक्षा के लिए अगर लगा लिए, उनका विचार है, उनका सिद्धांत है कि हम समाजवादी पार्टी में काम करेंगे, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। वो गोरखपुर से आकर के ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं। तो मैं श्रावस्ती का हूँ, आपके कौना का हूँ, आपके घर का हूँ, मेरी कोई कम क्रेज है ब्राह्मणों में क्या? हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं है क्या? जिला अध्यक्ष हमारा क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा क्या है? तमाम ऐसे हमारे यहाँ के जो प्रतिष्ठित गणमान्य हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और अपने क्षेत्र के ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मण को जनता लाइक नहीं करेगी। बैठक में चले जाना, मीटिंग करा लेना अलग विषय है, लेकिन मतदान के समय जिसका मत है, वो जनता जो 2 बार महीने में राशन पा रही है, कड़वा तेल पा रही है, चीनी पा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के कहीं इतर काम करेगी।
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को मत मिलेगा और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। उसमें माननीय सुनील बंसल जी का, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, माननीय अमरपाल मौर्य जी का, माननीय शेष नारायण मिश्रा जी का, माननीय राहुल राज रस्तोगी जी का और खासकर श्रावस्ती के सम्मानित जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ओम जी का बहुत बहुत साधुवाद है। और ये लोग मिल करके और पूरी तरीके से संगठन को आगे बढ़ा करके, और इस बार तो भाजपा की 2 सीटें हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाली हैं और दोनों सीटें निश्चित रूप से जीतेंगी, कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से जितना मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया, जितना मैंने काम किया है, सारा काम का पहली सरकार है जो हिसाब लेकर के आई है। पुस्तकें छपी है, मैंने बूथ तक के लोगों को बंटवा दिया है। आपको भी एक आध पुस्तक अभी दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि जितना काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो जनता की अदालत में अपने किए हुए कार्यों का हिसाब लेकर के आई है। कुछ भी लोग कहें सरकार केवल बनेगी तो योगी की, ये बिल्कुल फर्क साफ है। तो हमारे साथ श्रावस्ती 290 के विधायक रामचरण पांडे जी मौजूद थे। आपने इनको सुना है, इनके द्वारा कहा गया है कि सरकार बनेगी तो योगी की बनेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक रामचरण पांडे के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि टिकट इन्हीं को मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो ये जनता की सेवा जैसे पहले करते थे वैसे हमेशा करते रहेंगे। बैजनाथ यादव के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज़ 80 यूपी।